महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जिसे देख भगवान श्री कृष्ण के भी पसीने छूट जाते थे और इस वीर योद्धा से स्वयं भगवान शिव भी डरते थे। क्या आप जानते हैं कि इस योद्धा को हराने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी छल करना पड़ा था? आखिर कौन था वह सबसे शक्तिशाली योद्धा? चलिए जानते हैं पूरा सच। महाभारत का युद्ध जिसमें अनेका एक योद्धाओं ने भाग लिया, सभी भगवान श्री कृष्ण से कम ही थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण डरते थे। क्या वे सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण थे, या फिर वे गांडीवधारी अर्जुन थे? क्या वे वायुपुत्र भीम थे, या फिर वे इच्छाधारी मृत्यु का वरदान पाने वाले भीष्म पितामह थे? बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं था। तो आखिर कौन था वह योद्धा जिससे भगवान श्री कृष्ण डरते थे? दरअसल वो और कोई नहीं, महाभारत को महज 3 बाण में ही समाप्त करने का सामर्थ्य रखने वाला भीमपुत्र घटोत्कच और अहिल्यावती यानी नाग कन्या का पुत्र बर्बरिक था। बर्बरिक बचपन से ही बहुत ताकतवर था, और हो क्यों नहीं, जिसके दादा स्वयं भीम थे, जिसके पिता स्वयं मायावी घटोत्कच थे, तो उनका पुत्र शक्तिशाली होगा ही। बर्बरिक बचपन में ही तपस्या कर भगवान वाल्मीकि को प्रसन्न कर लिया था, जिसके चलते उन्होंने बर्बरिक को 3 बाण और 1 धनुष दिया था। यह बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि तीनों लोकों पे विजय प्राप्त कर सकते थे। इन बाणों की वजह से ही बर्बरिक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। अपनी माँ से उन्हें शिक्षा मिलती रही और युद्ध में यह सबसे आगे खड़े होते रहे। महाभारत के युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तब बर्बरिक ने अपनी माँ अहिल्या से भी आज्ञा ली थी, और फिर बर्बरिक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य नेत्रों से देख लिया कि स्वयं 3 बाणधारी घटोत्कच के पुत्र आ रहे हैं। उन्होंने फौरन ही एक ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरिक के सामने प्रस्तुत हो गए। बर्बरिक को सामने देखते ही वह अचानक से हंसने लगे। बर्बरिक ने जब हंसने का कारण पूछा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, सिर्फ 3 बाण, वो भी 3 ही बाणों से युद्ध लड़ोगे? इस पर बर्बरिक ने कहा कि हे ब्राह्मण, पूरे युद्ध की समाप्ति के लिए महज 1 ही बाण काफी है। यदि तीनों बाण चला दिया तो तीनों लोकों में त्राही त्राही मच जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने एकदम से कहा, अच्छा ऐसा है तो हम जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं उसके सभी पत्तों को 1 ही बाण में भेद कर दिखाओ। इतना ही कहना था कि बर्बरिक ने बाण का ध्यान लगाकर बाण चला दिया। बाण क्षण भर में सभी पत्तों को भेद कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास मंडराने लगा। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण भी एक पल के लिए चौंक गए कि आखिर में ये तीर मेरे पैरों के पास क्यों मंडरा रहा है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने चुपके से पीपल का एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। इस पर बर्बरिक ने अनुरोध किया कि आप अपने पैरों को हटा लीजिए, नहीं तो आपके पैर को क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि मैंने अपने बाण को पत्तों को भेदने के लिए आज्ञा दिया है, ना कि किसी के पैर को। उसी समय मानो जैसे आकाश में बिजली तड़क रखी हो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं परेशान और हैरान हो गए। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से सब कुछ पता लगा लिया था कि बर्बरिक हारने वाली सेना की तरफ से ही युद्ध लड़ेंगे। अगर ऐसे में कौरवों की सेना हारती है तो वो कौरवों की तरफ से लड़ेंगे, और ऐसे में पांडवों का विनाश तय था। वहीं अगर पांडव हारते तो वो कौरवों की सेना का विनाश कर देते, और ऐसे में पूरी महाभारत में जितने भी सेनाएं थे उनको ये अकेले ही निपटा देते। ऐसे में महान बर्बरिक का भगवान श्री कृष्ण ने शीश मांग लिया, और उन्होंने हंसते हंसते एक ब्राह्मण को अपना शीश दान में दे दिया। जिस योद्धा से भगवान श्री कृष्ण परेशान और भयभीत हो गए वो कोई और नहीं, महाभारत का सबसे भयानक और शक्तिशाली 3 बाणधारी बर्बरिक ही था।